गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नितिन शर्मा है, DMIT एक्सपर्ट एंड मेमोरी टीचर। आप सभी का स्वागत है जनक गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज के हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। क्या होता है, तो चलिए जानते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये बेसिकली है क्या, इसके पीछे साइंस क्या है। तो हम लोग किसी तरह का कोई मिड ब्रेन एक्टिवेशन में मतलब एक्टिवेट नहीं करते हैं। ये बड़ा मजाकिया वर्ड है, लोगों ने इसको नाम दिया है, जबकि हम पीनियन ग्लैंड को विकसित करते हैं। पीनियन ग्लैंड क्या है ये समझने के लिए जानिए कि हमारे ब्रेन में यहां से, अगर समझिए मैं इस पेन को यहां से यूं डालूं और इस साइड से यूं डालूं, जहां पे इनका सेंटर पॉइंट होगा वहां पे ग्रंथि पाई जाती है पीनियन ग्लैंड करके। कुछ लोग इसको पीनियन ग्लैंड बोलते हैं, कुछ लोग इसको थर्ड आई बोल देते हैं। पीनियन ग्लैंड बहुत ही अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है। यह हमारी बॉडी में एक चावल के बड़े दाने के समान, एक चावल के बड़े दाने के समान हमारी बॉडी में उपस्थित होता है। यह बहुत ही अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है, बहुत ही विलक्षण प्रतिभाओं का धनी है। यूं कह सकते हैं कि हमारी पांचों इंद्रियां एक तरफ और पीनियन ग्लैंड एक तरफ भी कहीं तो भी पांचों इंद्रियां न के बराबर होती है। उनसे बहुत ज्यादा पंचेंद्रियां, सिक्स सेंस से भी हजारों गुना ज्यादा क्षमताएं रखता है पीनियन ग्लैंड। तो हम लोग कोई मिड ब्रेन एक्टिवेट नहीं करते हैं, हम लोग पीनियन ग्लैंड को विकसित करते हैं, इसे डेवलप करते हैं, इसकी क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि पीनियन ग्लैंड में ऐसा क्या है, ऐसी क्या शक्ति है। हम यदि पीनियन ग्लैंड को एक्टिव रखते हैं, विकसित रखते हैं या उसे डेवलप कर लेते हैं, तो जो हमारी पांचों इंद्रियां काम कर सकती है वो अकेला पीनियन ग्लैंड कर सकता है। जैसे हमारी इंद्रियों की मैं बात करूं तो आंखों का काम है, आंख इंद्रियों का काम है देखना। आंखें भी एक फिक्स जगह तक देख सकती है, मतलब आसमान तक दिखाई दे रहा है तो आसमान तक देख सकती है। अगर मैं यहां से मान लीजिए डार्क कवर्ड बोतल है, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरी आंखें इस बोतल को देख रही है तो सिर्फ यहां तक देख पाएगी इस बोतल में क्या है। अगर ये डार्क है या पट्टी बंधी हुई या ब्लैक कलर की है, अंदर नहीं देख पाएंगे। जबकि पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद में इसके अंदर क्या है यह भी देखा जा सकता है। इतना पावरफुल होता है हमारा पीनियन ग्लैंड। जो काम हमारे सुनने के होते हैं, जिस इंद्रिय से किए जाते हैं, ये पीनियन ग्लैंड अकेला कर सकता है। जो काम हमारे टच करने से फील किया जाता है वो पीनियन ग्लैंड कर सकता है। जो स्मेल का वह काम है, सूंघने की जो शक्ति है, वो मात्र पीनियन ग्लैंड किया जा सकता है। इसी तरह पांचों इंद्रियों का काम सिर्फ पीनियन ग्लैंड अकेला कर सकता है। ये पावर है पीनियन ग्लैंड की, ये पावर है पीनियन ग्लैंड की। हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स जो हमने इसको नाम दिया है, जो आपने सुना है, हम पीनियन ग्लैंड को विकसित करते हैं। अब हम कोई पीनियन ग्लैंड को किसी अननेचुरल तरीके से विकसित नहीं करते हैं। हम कोई हमारी क्लासेज में बच्चों को दवाइयां नहीं देते हैं, किसी तरह की कोई खान पीन नहीं बदलते हैं, किसी तरह की कोई वर्किंग नहीं करते हैं। पीनियन ग्लैंड एक ऐसी चीज है जो हम लोग कहीं से बच्चों में पैदा नहीं करते हैं। ये बाय गॉड गिफ्ट हर प्रत्येक इंसान के पास में मौजूद है। ऐसा इस दुनिया में एक भी प्राणी नहीं है जिसके पास में पीनियन ग्लैंड उसकी बॉडी में ना हो। यह बचपन से ही हमारे पास होता है, बाय बर्थ हमारे पास में होता है और यह सर्वदा कार्य करता रहता है, मृत्यु पर्यंत कार्य करता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा हो सकता है कि हर बॉडी में इसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। पांचों सेंसेस के अलावा, पंचेंद्रिय जो वर्क करते हैं उसके अलावा, सिक्स सेंस की पावर के अलावा भी पीनियन ग्लैंड बहुत सारे काम करते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग पीनियन ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है। उस हार्मोन की वजह से हमारे स्लीपिंग और वेव के साइकिल, यानी सोने और जागने का क्रम, मौसम परिवर्तन, ये इफेक्ट होते हैं। साथ ही पीनियन ग्लैंड एंटी कैंसर हार्मोन को स्थापित करता है। खुश रहने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है वो भी पीनियन ग्लैंड स्थापित करता है। इमोशनली बैलेंस हमें पीनियन ग्लैंड
स्त्रावित करता है पीनियन ग्लैंड का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन बच्चों का या जिन लोगों के पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं वो कभी इमोशनली डिसेबल नहीं होते हैं, बहुत बैलेंस होते हैं। बस फर्क क्या है कि फिर बच्चों में हम इस चीज को क्यों डेवलप करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस ये है कि 15 से 16 साल की उम्र तक पीनियन ग्लैंड हर किसी की बॉडी में चावल की दाने की आकृति की तरह का होता है, मतलब वो पूर्ण विकसित रहता है। 15 से 21 साल में चावल के दाने की आकृति, जो कटे हुए चावल नहीं होते हैं, शिंक होना शुरू हो जाता है, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और 21 साल तक जाते जाते वो एक छोटे से नाम मात्र के चावल के दाने का रूप ले लेता है। कितना अजीब है ना। 15 साल तक जो हमारी चीज में बिल्कुल विकसित है, वो 21 साल तक जाते जाते इतनी बड़ी चावल का दाना जाते 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 बिल्कुल नाम मात्र के छोटे से दाने में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इसके ऊपर टॉक्सिन्स लगना शुरू होते हैं, इस पे कार्बन्स आना शुरू हो जाते हैं, कार्बन की लेयर जमना शुरू हो जाती है, टॉक्सिन्स आना शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम की लेयर बनना शुरू हो जाती है। इसलिए सिंक होता हुआ चावल के छोटे से दाने में परिवर्तित हो जाता है और जो इसकी एनर्जी है, जो इसकी क्षमताएं हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं या उतनी ही रह पाती हैं जितना हमें जीने के लिए जरूरत होती है। अब आप देखिए कि इसके कार्बन की लेयर जमने से, इसकी क्षमताएं कम होने से हमें 21 साल बाद सोने में बेचैनी होना शुरू हो जाते हैं, मौसम के परिवर्तन हमें लगना शुरू हो जाते हैं, हमारे कैंसर की पॉसिबिलिटीज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम इमोशनली डिसेबल शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। खुश रहने की हमारी बॉडी उस हार्मोन को रिसाव नहीं करती, हम हर परिस्थिति में खुश रह पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि 15 साल तक के बच्चों का पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट किया जा सकता है, उनको वो सारी क्षमताएं, वो सारी शक्तियां दी जा सकती हैं, वो सारी पावर्स दी जा सकती हैं जो हमारी बॉडी में पांचों इंद्रियां, सिक्स सेंस मिलके करती हैं। और इसके अलावा एंटी कैंसर जैसे हार्मोन, सोने जागने के क्रम, मौसम परिवर्तन, इमोशनली डिसेबल नहीं होना, बैलेंस रहना, खुश रहने के हार्मोन भी इसमें रहते हैं। अब इसको एक्टिवेट करना क्यों जरूरी है, क्यों ये डिसेबल हो जाता है, एक एग्जांपल जोड़ दूंगा दोस्तों। मान लीजिए कोई एक गेट है, वो परमानेंट बंद है सालों से। अब वो जब बंद होगा, जब उसे खोलेंगे तो वो बात ही नहीं खुलेगा, उसमें कहीं ना कहीं जंग लग जाएगी, खुलने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम उसे बार बार खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे तो वो खुलता रहेगा। बस यही फर्क है। हम पीनियन ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो वो जाम हो जाएगा, उस पर टॉक्सिन्स आ जाएंगे, उस पर कार्बन की लेयर्स आ जाएंगी और वो चावल के दाने से सूक्ष्म कण के रूप में बदल जाएगा। अब पीनियन ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है दोस्तों? पीनियन ग्लैंड को एक्टिवेट करने से हमारा मतलब है कि हम चावल के दाने की आकृति के पीनियन ग्लैंड के ऊपर किसी तरह का कार्बन की लेयर नहीं बनने देते हैं, टॉक्सिन जमा नहीं होने देते हैं, और इसके लिए हम कोई दवाई या मेडिसिन को यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं जिम जाऊं और इस बॉडी पार्ट की अगर एक्सरसाइज करूं तो मेरे ये पार्ट डेवलप होगा। इसी तरह हमारी क्लासेज में ब्रेन एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। उन ब्रेन एक्सरसाइजेज के माध्यम से हमारे पीनियन ग्लैंड के ऊपर किसी तरह की कार्बन की लेयर्स नहीं बनती हैं। कुछ ऐसी योग क्रियाएं की जाती है, तब कराया जाता है जिनके माध्यम से हमारा पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट रहता है और इसकी क्षमताएं भर जाती हैं। क्षमताएं बढ़ने के बाद में जो पांचों इंद्रियां काम कर सकती है, वो अकेला पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट कर सकता है। स्थूल के परे भी वह देख सकता है, स्थूल के परे भी वह सुन सकता है और अपने जीवन में होने वाली अविस्मरणीय घटनाओं को पहले ही सेंस कर पाता है। यही पीनियन ग्लैंड होता है और इन योग क्रियाओं के माध्यम से, ब्रेन जिम के माध्यम से हम यह बच्चों में एक्टिवेट करते हैं। और यह पीनियन ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद में ऐसा नहीं है कि इसका सारा काम खत्म हो गया, फल लग गया है। यह एक बीज है जो बच्चे में हमने पैदा कर दिया है। उसके बाद में उसको होमवर्क देते हैं ताकि टॉक्सिन्स की लेयर उस पर ना जमे। वो वीकली एक्सरसाइजेज करते हैं, योग क्रियाएं करते हैं, जिसके माध्यम से ये परमानेंट एक्टिवेट रहता है। अब इसके लाभ क्या हैं? अब दोस्तों लाभ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एंटी कैंसर हार्मोन के कारण ऐसे बच्चे के भी कभी कैंसर नहीं होता है। हार्मोन्स का सही स्रावित होने के कारण हार्मोन का सही क्रम में मेटाटोनिन हार्मोन के स्रावित होने, सोने और जागने की क्रिया में प्रॉब्लम नहीं होती। सोने जागने से केवल बॉडी नहीं सोती है, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारे हार्मोन्स को भी रेस्ट मिलता है, उनमें दिक्कत नहीं आती है। बच्चे इमोशनली डिसेबल नहीं होते, खुश रहने का हार्मोन उनमें स्रावित होता है। इसके अलावा उनके अंदर एक अपार शक्तियां आती हैं जिसको अपने लाइफ में यूज करता है और आगे बढ़ता है। पीनियन ग्लैंड के एक्टिवेट होना या मिड ब्रेन एक्टिवेशन का हमारी पढ़ाई में क्या फायदा है दोस्तों?
पीनियन ग्लैंड के विकसित होने से बच्चे का विजुअलाइजेशन पावर जागृत हो जाता है, जिससे वो चीजों को रटना बंद कर देता है, वो चीजों को विजुअलाइज करता है, इमेज फॉर्मेट में क्रिएट करता है, अपने चैप्टर्स को मूवीज में क्रिएट करता है। जैसे हम मूवी को सालों तक नहीं भूलते हैं, वैसे ही बच्चे अपनी पढ़ी हुई चीजों को अपने विजुअलाइजेशन पावर के माध्यम से कभी नहीं भूल पाते हैं। अब चीजों को इमेज फॉर्मेट में क्रिएट कैसे करें, विजुअलाइजेशन पावर कैसे को यूज कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा ब्रेन कैसे चीजों को याद करता है, कैसे विजुअलाइज करता है, इसके मेमोरी के 16 से ज्यादा मेथड हैं। वो हम बच्चों को आफ्टर मिड ब्रेन क्लासेस, आफ्टर पीनियन ग्लैंड एक्टिवेशन, आफ्टर पीनियन ग्लैंड डेवलपमेंट हम उन्हें सिखाते हैं हमारी मेमोरी वर्कशॉप में। उस मेमोरी वर्कशॉप में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप चीजों को रोट लर्निंग के माध्यम से नहीं, विजुअलाइजेशन पावर, इमेज फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट के माध्यम से चीजों को याद करें जिन्हें आप नहीं भूल पाते हैं। ये बच्चों की पढ़ाई में सबसे बड़ा फायदा है कि वो रोट लर्निंग को त्याग करके विजुअलाइजेशन पावर के माध्यम से अपनी स्टडी में यूज करते हैं। पांचों इंद्रियों उनकी जागृत हो चुकी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो पांचों इंद्रियों को पढ़ाई में यूज करते हैं तो कंसंट्रेशन हद से ज्यादा बना रहता है। बैठने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता और याद करने की क्षमता 100 टाइम फास्टर होती है। यही है पीनियन ग्लैंड एक्टिवेशन। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे यहाँ क्लासेस ली हैं, जिन बच्चों का पीनियन ग्लैंड हमने योग क्रियाओं के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से किया है, हमने उनको एक बेसिक होमवर्क दे रखा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो अंकुर आपकी बॉडी में फूटा है, ये कभी केवल एक अंकुर फूटा है, अभी इसे खाद पाने की ज्यादा जरूरत है। तो आपसे अनुरोध है मेरा कि वो जो एक्सरसाइजेज जो ब्रेन जिम के अंदर हमने आपको यहाँ सिखाई है, उन्हें घर पे लगातार करते रहें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम आपको एक्सरसाइज आपको आती है, हमने आपको उनके वीडियो शेयर कर रखे हैं। कम से कम माता पिता ध्यान रखें कि जो पावर बच्चों में मिली है वो कार्बन की लेयर उन पे जमा ना हो, इसलिए एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें। अगर एक जिम जाने वाला व्यक्ति अगर लगातार जिम जाना छोड़ देगा तो उसके भी फैट आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये ब्रेन एक्सरसाइज अगर आप घर पे करते रहेंगे तो आपका जो अंकुर फूटा है, जो पेड़ के रूप में परिवर्तित होगा, वो बढ़ेगा, वो फल देगा इन फ्यूचर। इसलिए आप एक्सरसाइजेज लगातार जारी रखिए। यह है पीनियन ग्लैंड एक्टिवेशन। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।